हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यांगन एकेडमी में। आप सभी का आज जो है 25 सितंबर का हम लोग जो है करंट अफेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा आप लोग जो है सो अच्छे से बने रहिएगा और पूरी चीज़ों को जरूर समझिएगा। एग्जाम में जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन जो उठाए जा रहे हैं करंट अफेयर से। करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें जो है सो आपको देखने को मिलेंगी। तो इस वाले कंटेंट में आप लोग पूरा बने रहिएगा। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा सेशन होने वाला है। सबसे पहले समझ लेते हैं आज संघर्ष से सफलता वाले में क्या है आज। तो यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। स्वामी विवेकानंद ये कहा है कि आप अपने जो चीज प्राप्त आप करना चाहते हैं ना, तो उसके आप मालिक खुद हैं। आप उसको आपके चाह जो है सो निर्भर करता है कितनी बड़ी आपकी चाहत है। वो चाह जो है सो आपको उस ऊंचाई पर ले जा सकता है। योर डेस्टिनी के, आप अपने डेस्टिनी के मालिक खुद हैं। आपके पास जो है कोई जो है कोई किसी प्रकार का कोई जो है किसी प्रकार के सफलता को पाने के लिए भी जो है आपको खुद से जो है मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए क्या कहा गया, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ठीक है, चलते हैं आगे, हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास में क्या है आगे। आज के क्लास में शुरू करते हैं। तो देखिए आज जो टुडे टॉपिक होगा, जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज, क्या क्या पढ़ेंगे, तो स्पेस एक्स स्टार्टअप जो है किया गया है एलोन मस्क के द्वारा। ये मिशन है, एक रॉकेट मिशन है जो मार्स पर जाने के लिए किया जा रहा है। कहां पर जाने के लिए? मार्स पर जाने के लिए किया जा रहा है। और क्या टॉपिक है, तो देखिए अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है 6ठे क्वाड शिखर सम्मेलन जो है सफल जो है सो हुआ है। ये सफल सम्मेलन हुआ है। ठीक हो ना। इसके बाद जो है यात्रा के बाद जो है ये वापस जो है प्रधानमंत्री मोदी अपने देश जो है सो लौट रहे हैं। तो इस सम्मेलन में क्या क्या हुआ ये देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, और जगन्नाथपुरी अभी जानते हैं हाल ही में जगन्नाथपुरी की जांच की जा रही है। सुनने में आया है कि वहां पर जो है उस महाप्रसाद जो लगता है उसमें जो है कुछ बहुत अलग चीजों का मिलावट किया जाता है। तो उसके लिए बहुत सारी जांचों का जो है गुणवत्ता की जांच के लिए बहुत सारी बैठक की गई है। भूटान कंट्री के बारे में जानेंगे आज हम लोग। इंडिया सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। यहाँ जो ये सम्मेलन हुआ ना, तो इस सम्मेलन में बहुत सारा जो है सो मोदी जी ने प्रस्तावना रखी और बहुत सारे बातों पर चर्चा किया। उसमें से एक सेमीकंडक्टर है, इंडिया का सेमीकंडक्टर। इसके बारे में पूरे तरीके से समझेंगे। और इंडिया करंट अफेयर्स से जो है करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में आगे चलकर क्वेश्चन आंसर लास्ट में हम लोग करेंगे। चलते हैं आगे क्या है। आगे है कि भाई देखिए 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है 25 सितंबर को। इस बार का थीम क्या है? इस साल का थीम क्या है? तो वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना जो है ये थीम है। मीटिंग ग्लोबल हेल्थ और हेल्थ नीड्स जो है सो ये क्या है, इस साल का इसका थीम है। फार्मासिस्ट किसे कहते हैं? वे स्वास्थ्य पेशेवर होते हैं जो दवाएं वितरण करते हैं। क्या करते हैं? दवाएं, आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं ना, तो वहां जो दवाएं देने वाले होते हैं, चाहे आप हॉस्पिटल जाते हैं, चाहे कहीं भी किसी जगह जाते हैं मेडिकल्स के लिए, तो आपको मेडिकल जो वितरित करते हैं, देते हैं, उनको फार्मासिस्ट कहा जाता है। इसका कोर्स भी होता है। तो ये जो है, और मरीजों को दवाओं को सेवन कैसे करना है उनकी जानकारी को जो है दिया जाता है। किसके द्वारा? फार्मासिस्ट के द्वारा। इसे ड्रगिस्ट या फिर इसे केमिस्ट भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पे। और एक और चीज मनाया जाता है 25 सितंबर को। क्या मनाया जाता है? एक जो है अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उपलक्ष्य में जन्म पर 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था, उसके उपलक्ष्य में जो है ये अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए गरीब जो होते हैं ना, गरीब जो सरकार के बहुत सारे योजनाओं से वंचित होते हैं, उनको उन योजनाओं से मिलाने के लिए अंत्योदय दिवस की स्थापना की गई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर। ये जो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो गरीबों को सहायता के लिए बहुत जो है सो खड़े रहते थे और सरकार के जो बहुत सारे जो योजनाएं होते थे उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको गरीबों तक पहुंचाने के लिए ये जो है सो कार्य किया करते थे। तो ये इनके जन्मदिन दिवस पर जो है ये लाया गया है। उनके वंचितों को, गरीब जो वंचित हैं सरकार के योजनाओं से,
इनके जन्मदिन पर। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समाज के जो गरीब हैं उनको, उनसे जो सरकार के योजनाओं से वंचित हैं, पिछड़े वर्गों के जो वंचित लोग हैं उनको जो है जागरूकता उनके बीच में फैलाना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है? यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, देखिए क्लास अगर अच्छा लगे तो भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। और आगे है, भारत भूटान के बीच खाद्य सुरक्षा सहयोग होने वाला है, और इसका जो है समीक्षा भारत भूटान के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई पहल के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSI, इसे क्या कहते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSI, भूटान का खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण, हमारे भारत का जो है सो खाद्य सुरक्षा वाला कौन है, FSSI, और भूटान का BFDA, भूटान खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण। ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाएगा। यह बैठक वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ, जिसमें दोनों देशों ने खाद्य सुरक्षा समझौते को लागू करने के लिए अपने कदमों को क्या किया, समीक्षा किया, अपने कुछ बातों को चर्चा किया। यहाँ पर यह सहयोग खाद्य सुरक्षा मानकों को बढ़ाने और खाद्य व्यापार को सुगम बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है अभी का। क्लियर है? यहाँ पे आगे चलते हैं। देखिए भूटान के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। भूटान है कहाँ, तो ये देखिए ये चाइना, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में स्थित ये जो है देश है, साउथ एशिया का ये देश है। ये कंट्री इन कहाँ है, तो साउथ एशिया में है। भूटान दक्षिणी पूर्वी एशिया के पूर्वी हिमालय में स्थित ये देश है। थर्ड ड्रैगन की भूमि भी इसे कहा जाता है, किसको, भूटान को। इसकी मुद्रा क्या है, तो नोगैत्रुम जो है सो इसका क्या कहते हैं इसको, ये जो है सो ये इसका मुद्रा है, NU कहा जाता है। ऐसे जैसे हम लोग अपने देश में R रुपया को र लिखते हैं ना, इस तरीका से लिखा हुआ रहता है, तो ये वहां जो है मुद्रा जो है वहां NU चलता है। तो और जितना उत्पादन होता है यहाँ पर, जितना भी इंडस्ट्रियल यहाँ पे है चीज, वहां उत्पादन से ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो देश है वहां का जो वातावरण है, वहां का जो प्लास्टिक का यूज, किस चीज का यूज नहीं होता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल वहां पर बैन है। आप लोग ये चीज को याद रखिएगा। पहला प्लास्टिक का बैग प्रतिबंधित 1999 में कर दिया गया था, स्थापित किया गया था। तो यहाँ क्या यूज करते हैं लोग उस प्लास्टिक के बैग की जगह, तो होममेड कैरी बैग यूज करते हैं, हाथ से बनाया हुआ कैरी बैग यूज करते हैं, जो कागज का हो, जो डिजेबल हो, मतलब कि वो प्लास्टिक तो डिजेबल नहीं होता है, वो हमेशा के लिए रह जाता है, लेकिन ये जो बैग होते हैं, जूट बैग होते हैं, हाथ से बुने हुए बैग होते हैं, ये सब जो है एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं। भूटान ने 1999 में टीवी का शुरुआत किया था, वहां पर टेलीविजन नहीं चलता था, वहां पर ब्रॉडकास्टिंग नहीं होता था भूटान में। तो ये शुरुआत इसकी कब हुई, 1999 में हुआ है, ठीक है। और जब हुआ तो भूटान के सरकार ने डर था उसको कि हमारे जो बौद्धिक जीवन शैली है वो ब्रॉडकास्टिंग से, टीवी से क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है सरकार ने वहां पर टीवी बैन कर रखा था, ब्रॉडकास्टिंग बैन कर रखा था वहां पर। और जो है 1999 के बाद जो है 1900 जब शुरू किया गया, तो 1998 का जो फ्रांस का मैच हुआ था, वर्ल्ड कप मैच वहां जो हुआ था, तो उसको जो है पहली बार सरकार ने फाइनल जो है सो दिखाया था। कब, 1998 वाला मैच। 1999 में जब यहाँ पे भूटान में टीवी का रिलीजिंग किया गया, ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया गया, उससे पहले वहां पर टीवी का प्रचलन नहीं था, तब जो है यहाँ पर शुरुआत हुआ। क्लियर है यहाँ पे भूटान के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। और जो है क्या है, आगे देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर तक कहाँ थे, अमेरिका में थे। ये छठे क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे, और महासभा में जो है सो भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए किसको कहा गया है, आगे जो है 2025 में जो होगा, 2025 में जो शिखर सम्मेलन होगा वो भारत की ओर से किया जाएगा। और जो है इस साल भी जो किया जाना था, तो वो किस देश के द्वारा किया जाना था, तो ये भारत के द्वारा किया जाना था। लेकिन बाइडेन जो थे उन्होंने कहा कि भाई हमारा कार्यकाल इस साल अब अंतिम हो चला है, तो इस जो शिखर सम्मेलन है उसको हम ही जो है कंडक्ट करेंगे, इसको हम ही पर छोड़ दिए। इसलिए जो है मोदी जी बोले कि चलिए ठीक है, हम 2025 वाले सम्मेलन को क्या करेंगे, इसको जो है सो सम्मेलन को हम महासभा करेंगे, इसको रखेंगे।
सेमी और यहाँ पे जो चर्चाएं हुई हैं, चर्चाएं जो हुआ है वो क्या क्या चर्चाओं को किया गया है। यहाँ पर भारत की तरफ से मोदी जी ने चर्चा किया सेमीकंडक्टर के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस, कंप्यूटिंग, आईटी, संचार क्षेत्र में बहुत सारे जो है सो बातों को इन्होंने अपने रखा है, उनको हमारे देश में लाने के लिए प्रावधान को शुरू किया है। और अमेरिकी प्रौद्योगिकी के दिग्गजों के साथ न्यूयॉर्क में आयोजित था एक सीईओ राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लिया और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ने भी क्या सीईओ राउंड टेबल का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब देखिए ये कहा जाए तो क्वाड सम्मेलन जो है पहला बार कब हुआ था, ये छठा क्वाड सम्मेलन है, कब, कितना, सिक्स्थ क्वाड सम्मेलन ये किया गया है, अभी जो किया गया है। तो पहला और दूसरा तीसरा हुआ होगा ना, तो हाँ हुआ था। कब हुआ है, तो ये देखिए पहला समम ईट मीटिंग मार्च 2021 में किया गया था, UAE द्वारा आयोजित किया गया था और ये वर्चुअल था, सामने बैठकर नहीं, ये वर्चुअल मीटिंग किया गया था। ठीक है, दूसरा बार जब हुआ तो कब हुआ, 21 सितंबर 2021 को किया गया था। तो और क्या, तो वॉशिंगटन DC UAS में आयोजित किया गया था ये, और व्यक्तिगत बैठक था, यहाँ वर्चुअली हुआ था। और जो है कब, सितंबर 2021 में, मार्च में वर्चुअली हुआ और सितंबर 2021 में ये व्यक्तिगत बैठक हुआ। तीसरी बैठक कब हुई, मार्च 2022 में आयोजित हुआ और ये भी वर्चुअली बैठक हुआ। चौथा आयोजन मई 2022 में टोक्यो में जापान द्वारा किया गया था और मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा पांचवा आयोजन किया गया और छठा आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा डेलावेयर में किसके द्वारा, बाइडेन के द्वारा किया गया है, जो अभी फिलहाल हुआ है 21 से 23 सितंबर तक। क्लियर है, यहां पे हम लोग अब आगे चलते हैं। आप लोग ऑनलाइन अभी देख रहे होंगे लाइव, तो जो है सो वीडियो को जो है अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, हाय हेलो जरूर कीजिए कमेंट में। संग्राम सिंह ने MMA, सॉरी रुकिएगा आगे बढ़ेगा। संग्राम सिंह ने MMA मुकाबले में जो है सो शानदार जीत जो है सो दर्ज करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान जो है सो बने हैं। क्या बने हैं, हिस्ट्री क्रिएटेड किया इन्होंने, इतिहास जो है सो रचा है। भारतीय पुरुष पहलवान MMA ये जो खेल होता है इसमें जो है ये बने हैं। अंतरराष्ट्रीय पहलवान संग्राम सिंह ने तिबिलिसी में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में अपना पहला मुकाबला जीतकर मिश्रित मार्शल आर्ट MMA की दुनिया में अपनी पहचान क्या है इन्होंने बनाई है। संग्राम सिंह ने मात्र 1 मिनट 30 सेकंड में पाकिस्तानी फाइटर अली राजा नासिर को हराकर, उन्होंने 17 साल छोटे हैं उनसे और 11 प्रतिस्पर्धा देशों में यह अविश्वसनीय उपलब्धि जो है सो ली है और 93 किलोग्राम के इनका किसी भी भारतीय पहलवान द्वारा दर्ज किया गया है। सबसे तेज जीत जो है प्रतिनिधित्व जो है इन्होंने किया है, सबसे जल्दी जो है सो क्या कहा जाए तो जीत को हासिल करने वाले पहले जो है सो ये खिलाड़ी बने हैं, पहले पहलवान बने हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, अभी देखिए अभी हाल ही में एक घटना जो है सुनने को मिल रहा है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में प्रसाद में जो है उसके प्रसाद के घी में, महाप्रसाद जो बोला जाता है उसके घी में मिलावट किया गया। इस न्यूज को बढ़िया समझ लीजिए क्या है घटना। तो जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल जो घी होता है ना, उसकी गुणवत्ता की अब जांच होने वाली है। उड़ीसा सरकार ने यह फैसला किया, ये ऑर्डर दिया है। पुरी के जिला कंडक्टर सिद्धार्थ शंकर ने बताया कि यहाँ इस तरह के कई जो है सो आरोप नहीं लगे हैं, कोई ऐसा आरोप अभी तक नहीं देखा गया है, लेकिन प्रशासन ने कहा कि 12वीं सदी के मंदिर में कोठा भोग लगता है देवताओं के लिए और बाहरी जो भोग लगता है बराडी भोग, ऑर्डर पर प्रसाद जो बनता है, तैयार करने वाला जो भोग होता है, उसमें कहा जा रहा है कि घी मिलावट में जो है सो घी में जो है जो घी से बन रहा है बाहरी का प्रसाद, उसमें जो घी इस्तेमाल हो रहा है वो घी अच्छा नहीं है, वो मिलावटी घी है। तो उस घी की जो है जांच होने वाली है। आंध्र प्रदेश में जो है तिरुमाला मंदिर में लड्डू तैयार करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था घी, वो पशु वसा चर्बी से युक्त घी होता था। कथित इस्तेमाल करने को लेकर विवाद वहां हुआ और उसी के बात पर जो है सो यहां भी जो है इसका फैसला लिया गया कि यहां
आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसाद नहीं महाप्रसाद कहते हैं इसको, किसको? ये भोग को जो लगता है। जगन्नाथपुरी मंदिर जो भारत के 4 धाम में से एक आता है, हर दिन यहाँ 50,000 से अधिक लोगों के लिए प्रसाद जो है सो तैयार किया जाता है। देश के सबसे बड़ी रसोई जो है सो यहीं पर है। करीब 500 रसोइये और 300 यहाँ सहायक हेल्पर जो है सो लगकर प्रसाद बनाते हैं। हर दिन तकरीबन 50,000 लोगों के लिए यहाँ पर जो है बनाया जाता है, लेकिन 50,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ खाते हैं। प्रतिदिन माना जाए तो 1 लाख 2 लाख लोग यहाँ जरूर खाते हैं, और जब त्योहार का समय आता है तो ये गिनती चली जाती है 5 से 10 लाख तक चली जाती है। तो ये बनता क्या है? तो चूल्हे पर नहीं बनता है, ये क्या कहा जाए, वो स्टील वाले बर्तन से नहीं बनता है, ये मिट्टी के बर्तन से बनता है, और चूल्हों और बर्तनों का उपयोग करके 7 मिट्टी के ऊपर रखा हुए बर्तन से बनाया जाता है ये भोग। भगवान जगन्नाथ को जो है मुख्य प्रसाद क्या है? भात है, चावल जो है सो इनको मुख्य प्रसाद भोग लगाया जाता है। उड़ीसा के पुरी में भी चावल की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, और इसे ग्रहण कर भक्त कहते हैं कि जगन्नाथ का भात जो है सो जगत प्रसाद का उनका हाथ के द्वारा दिया गया है। यानी कि भगवान जगन्नाथ को जो है चढ़ाया हुआ भात भक्तों के लिए खास होता है। ये जो होता है भगवान जगन्नाथ के खास प्रसाद को ग्रहण करने के लिए मान्यताएं जो है सो अलग अलग कथाएं जो है सो बनाई गई हैं। इसलिए भक्त लंबी कतार में रह करके बहुत सारे जो है सो महाप्रसाद, ये प्रसाद का भोग लगाते हैं, भोग करते हैं। महाप्रसाद मंदिर के बाहर में जो है सो आनंद बाजार में मिलता है। ये आप जो है सो अगर आपको प्रसाद ले जाना है तो वो प्रसाद आपको मार्केट में बाहर में मिलेगा। मंदिर के बाहर में आनंद बाजार है, उसके में प्लेजर मार्ट बोला जाता है, उसमें बेचा जाता है। और इस प्लेजर मार्ट में जो मंदिर के बाहरी परिक्षेत्र में है, उत्तरी पूर्व कोने में स्थित है, वहीं पर जो भोजन बनाया जाता है, जो प्रसाद बनाया जाता है, उसी प्रसाद में जो घी में मिलावट किया गया है, इस बातों को जो है अभी बताया जा रहा है। आगे चलते हैं कि लैंडो नॉरिस ने रोमांचक सिंगापुर ग्रैंड पिक्स 2024 में जीत हासिल किया है। इन्होंने ये लैंडो नॉरिस सिंगापुर ग्रैंड पिक्स में जो है अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। पोल पोजीशन ने नियंत्रण हासिल किया और रेस के हार से लैप में आगे रहे हैं ये, और उनकी जीत ने जो है चैंपियनशिप स्टैंडिंग को काफी प्रभावित किया है, जिससे मैक्स वेस्टन ने उनका अंतर 51 अंक से रह गया और ये जो है आगे बढ़ गए। ये कौन है? तो ब्रिटिश बेल्जियम मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर हैं ये। कौन? तो इनका नाम है लैंडो नॉरिस। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग आगे हमारा कि सीईओ एलन मस्क ने के अनुसार स्पेस एक्स अगले वर्षों में कहां जो है किस ग्रह पर 5 मानव रहित स्टारशिप मिशन भेजने की योजना बना रही है, तैयारी की गई है, योजनाएं जो है बनाई गई हैं। कहां पर किस जो है सो ग्रह पर इनका जो है सो ये योजना मिशन एक्स जो है जाने वाला है, तो वो है मंगल ग्रह। आइए इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। सीईओ एलन मस्क के अनुसार जो है सो स्पेस एक अगले 2 वर्षों में जो है मंगल ग्रह पर 5 मानव रहित स्टारशिप मिशन, क्या मिशन है? स्टारशिप, 5 लोगों को लेकर जाने की जो है सो बात हो रही है, योजना बनाई जा रही है। मस्क ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में कहा था कि मंगल ग्रह पर पहला स्टारशिप 2 साल का में जो अंदर जो है लॉन्च किया जाएगा। क्या है इनका स्टारशिप का प्लान? योजना जो है मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचाने के लिए और वापस भी लाने के लिए ये योजना जो है सो इनके द्वारा बनाया गया है। क्या है? सुपर हैवी बूस्टर के साथ जो है स्टारशिप लॉन्च होगा। ठीक है, बूस्टर अलग होकर पृथ्वी पर वापस आ जाएगा, बूस्टर जो है अलग हो जाएगा और उसके ऊपर का भाग जो है अलग चला जाएगा। फिर आगे क्या होगा? पृथ्वी से एक रिफ्यूलिंग टैंक भेजा जाएगा। कहां? ऊपर पृथ्वी के अंतरिक्ष के ऊपर में, ग्रेविटी के ऊपर में, और टैंकर ऑर्बिट में स्टारशिप डॉक में लगेगा और फ्यूल भरेगा और ये वापस पृथ्वी पर आ जाएगा, लेकिन ये अंतरिक्ष में ही रहेगा। कौन? ये डॉक, और उसके बाद पृथ्वी पर ये लौट आएगा। आगे स्टारशिप ऑर्बिट से ये क्या करेगा? ये ऑर्बिट से मंगल की तरफ बढ़ने की शुरुआत करेगा। ये किसकी ओर? मंगल की ओर बढ़ने की शुरुआत करेगा। मंगल ग्रह के वायुमंडल में 7.5 किलोमीटर सेकेंड की रफ्तार से ये लॉन्च करेगा और धीमा होने के बाद स्टारशिप मंगल पर लैंड कर जाएगा और यहां पहुंच जाएगा। ये 5 लोगों को लेकर जाने वाला प्लान जो है सो एलोन मस्क के द्वारा जो है सो लाया गया है। इंसानों को मंगल पर पहुंचाएगा ये लॉन्चिंग इसलिए अहम है क्योंकि स्पेसशिप ही इंसानों को इंटरनेटिव बनाएगा, यानी इसकी मदद से पहली बार कोई जो है इंसान पृथ्वी के अलावा किसी और दूसरे ग्रह पर जाने पर कदम रखेगा। मस्क ने कहा कि 2029 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर वहां जो है कॉलोनी बनाना चाहते हैं, कॉलोनी बसाना चाहते हैं। स्पेसशिप इंसानों को दुनिया को किसी भी कोने में 1 घंटे से कम समय में पहुंचाने
आने का भी सच में नहीं होगा, सच में हो जाएगा। ये जो है इनके द्वारा बताया गया है, ये योजना लाया गया है। स्टारशिप एक्स जो है सो ये इनका प्लान है आगे का। क्लियर है? यहाँ पे आगे चलते हैं कि IPEF ब्लॉक के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। किस देश के द्वारा जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये जो है सो किसके द्वारा किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा ये किया गया है। भारत ने स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर IPEF ब्लॉक के समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। और भारत ने स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग को बेहतर बनाने के लिए 14 सदस्यीय IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी ब्लॉक के समझौते पर इन्होंने क्या किया है? हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया है? सेमीकंडक्टर जो है सो बनाया जाएगा हमारे देश में, तो किस देश के साथ में मिलकर ये जो है सो निर्माण का बातें जो है रखा गया है, प्लानिंग किया गया है? तो ये अमेरिका और भारत के साथ में ये जो है समझौता किया गया है, प्लानिंग को रखा गया है। आइए इसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में समझ लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो है क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर के लिए बड़ी साझेदारी की है। दोनों देशों ने राष्ट्रपति सुरक्षा के लिए एडवांस सेंसिंग, संचार, पावर इलेक्ट्रॉनिक और भी बहुत सारे चीजों पर सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए बातचीत किए हैं और महत्वपूर्ण व्यवस्था की जो है सराहना भी यहाँ पर किया गया है, बातें किया गया है। सेमीकंडक्टर के बारे में और चीज हम लोग समझ लेते हैं। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर अब जो है सो भारत में इसका प्लांट स्थापित किया जाएगा। सेमीकंडक्टर के मामले में जो है दो देश जो है बहुत आगे हैं सेमीकंडक्टर मामले में। ये चिप लेवल, ये चिप समझ लीजिए, ये जो हर चीज में लगता है, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, बहुत सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर जो है ये चीन और ताइवान जो है सो पूरा जो है देश हम लोगों का पूरा चीन और ताइवान पर निर्भर है। सेमीकंडक्टर मटेरियल इंपोर्ट करते थे, मंगाते थे। करीब ये माना जाए तो 1.76 लाख करोड़ रुपए जो है इंपोर्ट जो है भारत करता था। 2025 तक इंपोर्ट 7.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। समझौते के बाद सेमीकंडक्टर के लिए चीन पर निर्भरता अब हम लोगों का कम हो जाएगा। अब यही हमारे देश में क्या बनेगा? सेमीकंडक्टर चिप बनेंगे। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन भारत और अमेरिका की साझेदारी को बढ़ाएगा और सेमीकंडक्टर भारत जो है मिशन को काफी फायदा भी मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर ऑटोमोबाइल तक के दाम जो है क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि बाहर से मंगाना नहीं पड़ रहा है ना, हमारे देश में ही ये बनेगा तो ये तो सस्ता हो जाएगा। फिर देश में गैजेट और टेक्नोलॉजी सेक्टर में रोजगार बढ़ने के भी अवसर बढ़ेंगे। भाई वैकेंसी बढ़े मिलेंगी, इसमें जो है सरकार नई नई जो है सो योजनाएं लाएंगी और लोगों को वहां वैकेंट करेंगी। अनुमान के मुताबिक सेमीकंडक्टर डिजाइन करने के लिए करीब 85,000 टैलेंट इंजीनियर्स को रखा जाएगा। इंजीनियर्स को क्या किया जाएगा? हायर किया जाएगा। 85,000 टैलेंट इंजीनियर्स को हायर किया जाएगा। इनके अलावा तमाम छोटे बड़े पदों के लिए भी क्या होगी? नौकरियां निकाली जाएंगी सरकार के द्वारा। सेमीकंडक्टर यानी गैजेट की जान कहा जाए इसको। तो सेमीकंडक्टर माने मान लीजिए जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं ना, उसमें छोटे छोटे चिप लगे हुए हैं। चिप वही जो है सो उसका जो है उसको चला रहा है, उसके परफॉर्मिंग कर रहा है, तो वो सेमीकंडक्टर ही उसे कहा जाता है। इन चिप को प्रोडक्ट में 1000 से अधिक स्टेप शामिल होते हैं। चिप को बनाने के लिए कई देशों में जो है काम होता है और इंटेल, सैमसंग, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये सब है, बेडकॉम है, निविडिया चिप्स है, ये सब कंपनियां जो है सो बहुत जो है सो लोकप्रिय है। यूएस चिप्स पर R&D करने से सबसे आगे ताइवान है। असेंबली में जो है पैकेजिंग और टेस्टिंग अग्रिमी में भी जो है सो चीन सबसे आगे है और ये बनाने में कौन आगे है? तो ताइवान सबसे ज्यादा आगे है। ताइवान में 63% जो है सो सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाता है। इसको जो है बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पे खत्म हो गया। आगे है कि खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में FSSAI ने
कि कृषि और पशुधन मंत्रालय MAPF के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किन देशों के बीच में यह हस्ताक्षर हुआ है? तो यह हस्ताक्षर जो है आपको ऑस्ट्रेलिया और ये किया गया है, इसके बीच में किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो FSSAI और ब्राजील के इसका आंसर जो है ब्राजील था। ब्राजील के कृषि और पशुधन जो है के ब्राजील के MP और के साथ में जो है सो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह हस्ताक्षर जो है नई दिल्ली के वैश्विक खाद्य नियामक शिखर और सम्मेलन के दौरान कृषि पशुधन मंत्री कार्लेस हेनियर बेक्टियर के फोरेट और FSSAI CEO के जे कमलावर्धन के द्वारा समझौता पर क्या किया गया है? हस्ताक्षर किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं कि हाल ही में कहां नवनिर्मित सिद्धेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया गया है? दो जो है सो मुख्यमंत्री के द्वारा ये किया गया है। इस सिद्धेश्वर मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसको तो त्रिपुरा में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनिक शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा के बरखाल में नवनिर्मित सिद्धेश्वर मंदिर का क्या किया है? उद्घाटन किया है हाल ही में। अब त्रिपुरा के बारे में समझ लेते हैं। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? अगरतला। 21 जनवरी 1972 में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है इसे प्राप्त हुआ था। कितने जिले जो है सो आते हैं त्रिपुरा में? तो 8 जिले आते हैं। आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? बंगाली, कोकबोरका और अंग्रेजी। अन्य भाषाएं और भी कहा जाए, जो लोकल भाषा कहा जाए तो मोघ, चकमा, हलम, गारो, विष्णुप्रिया, मणिपुरी, हिंदी और उड़िया, ये जो है वहाँ के अन्य भाषाएं हैं, लोकल भाषाएं हैं। नदियां कहा जाए तो गोमती नदी, खोवाई, हावड़ा, लोंगाई, धलाई, मोहरी, फेनी, मनु और कौन सी नदी है? एक फेयर का लंगूर। और राज्य पक्षी कहा जाए तो हरा शाही कबूतर यहाँ का है। क्लियर है? चलते हैं आगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो है तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का जो है उद्घाटन किया है। तो इस कंटेनर का उद्घाटन तमिलनाडु में इन्होंने जो है सो वर्चुअल तरीके से एक वीडियो जो है सो लागू करके और इसका जो है उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर जो है टर्मिनल के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि आज के दिन भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा जो है शुरू हुई है और एक अहम पड़ाव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। उन्होंने नए तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल को भारत के समुद्री बुनियाद का ढांचा जो है बताया है और इसका उद्घाटन किया है। कहां किया गया है? ये तमिलनाडु में किया गया है। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद होगा, अगर हमने 2 दिन पहले जो क्लास बताया है उसमें आपको पता होगा। अगर आप लोग क्लास में होंगे तो जरूर इसका आंसर पता होगा आपको। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। और भी जो 21 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल पीस डे, विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए इसको जो है मनाया जाता है। 1982 से मनाया जा रहा है। वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे, विश्व आभार दिवस, जो अच्छे काम करते हैं उनको जो है सो आभार करने के लिए, शुक्रिया करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हर 21 सितंबर को हर साल जो है सो ये मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ पे? अल्जाइमर दिवस जो है क्या है? तो अल्जाइमर एक रोग है, एक डिमेंशिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। ये जो है ना, ये रोग है जो 60 साल के ऊपर के जो है सो ऊपर के व्यक्तियों में ये देखा जाता है, वृद्धों में ये देखा जाता है ये रोग। ये रोग क्या है? तो एक देखिए, ये एक जर्मनी के जो है एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर वैज्ञानिक थे एलोइस अल्जाइमर, उन्होंने जो है इस रोग का जो है खोज किया था। ये अल्जाइमर एक मस्तिष्क रोग है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को बार बार उलझन होना शुरू हो जाएगा, थकावट शुरू हो जाएगा, बार बार चक्कर आने लगेगा, बोलने में कठिनाई और आसान कामों को करने में भी उलझन जो है महसूस होने लगेगा। तो ये कौन सा रोग है? तो ये अल्जाइमर रोग है, जो एलोइस अल्जाइमर के नाम पर इनको रखा गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही जो है इस रोग का खोज किया है। क्लियर है यहाँ पे?
आगे क्या है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया है? विश्व इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की मिस वर्ल्ड किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा आपको ध्रुवी पटेल। इनको जो है सो क्या घोषित किया गया? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 जो है घोषित किया गया है। इसके बारे में समझ लीजिए, तो ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का ताज जो है सो पहनाया गया और ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 विजेता घोषित किया गया। जो भारत के बाहर आयोजित होने वाला सबसे लंबा समय तक चलने वाला भारतीय प्रतियोगिता है। ध्रुवी पटेल अमेरिका से कंप्यूटर सूचना प्रणाली की छात्रा वो रह चुकी हैं और ध्रुवी पटेल जो है एक भारतीय मूल जो है गुजराती परिवार से हैं ये, लेकिन इनका बचपन कहाँ गुजरा है? तो ये अमेरिका गए थे और वहीं पर इनका बचपन गुजरा और वहीं पे ये रहे। और यह आयोजन एडिसन न्यू जर्सी में हुआ है। यह जो है सौंदर्य प्रतियोगिता 31 वर्षों से आयोजित की जा रही है। कितने वर्षों से? 31 वर्षों से आयोजित की जा रही है। तो ये हमारा जो है यहाँ तक आज का जो है करंट अफेयर जो है लास्ट था। अब हम लोग आगे जो है सो नेक्स्ट वाले करंट अफेयर में मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तब हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।